और नया टॉपिक है हमारा लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। और लेंसों में भी हम सबसे पहले लेंगे उत्तल लेंस। कौन सा लेंगे लेंस? उत्तल लेंस लेने वाले हैं। उस उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे और ये हमारा कौन सा लेंस कहलाएगा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस कहलाएगा। और इसी लेंस का उपयोग करते हुए हमें प्रतिबिंब का निर्माण करना है। और इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले बिंब की स्थिति कहाँ पे होगी। तो इसमें बता रहा है कि सबसे पहले बिंब की स्थिति अनंत पर होगी। किस पे होगी? अनंत पर, यानी इन्फिनिटी में रहेगी। ठीक है, तो बिंब की दूरी को हम यहाँ पे लिखते हैं और दर्शाते हैं। हम पहले यहाँ पे दर्शा देते हैं, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र O, यहाँ के बिंदु को क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र O। और जो हमारे दर्पण में था वो कहाँ क्या था? वहाँ पर P था और यहाँ पे O है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। वहाँ पर प्रकाशिक केंद्र था नहीं और इस लेंस के अंदर प्रकाशिक केंद्र O यहाँ पे नजर आएगा। और यहाँ पर हम फोकस दूरी लेंगे F1 और यहाँ पे ही सीधे इतनी ही दूरी लेते हुए यहाँ पर भी हम लिखेंगे F2। क्या लिखेंगे? F2। और यहाँ पे लिखेंगे 2F1, यानी कि इसको हम C1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? C1। 2F1 का मतलब है इसका 2 गुना। क्या है इसका? 2 गुना। यहाँ पे जाएगा पॉइंट इसका। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे वापस सेम डिस्टेंस लेते हुए 2F2। समझ में आ गया? यानी कि यहाँ की जो पॉइंट लेने थे, यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया है F1 और यहाँ पे ले लिया है 2F1 और यहाँ पर F2 और यहाँ पर 2F2, यानी कि इसको C2 भी बोल सकते हैं। इस लेंस के अंदर हम दोनों की दूरियों को काउंट करेंगे। कारण है कि जो किरण इस दिशा में आएगी वो सीधे सीधे वहाँ से अपवर्तन होके दूसरी दिशा में चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये बात मैंने आपको लेंसों में समझा रखा है और इसके नियम भी मैंने लिखवाया था कि अपवर्तन होगा तो इसमें जो विचलन होगा वो सीधे गुजर जाएगा। क्या गुजर जाएगा? सीधे। तो इसी के साथ हम सबसे पहले अनंत से किरणों की बौछार करते हैं लेंस के ऊपर। समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पे बौछार करनी। सबसे पहले हम कहाँ से गुजारेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम गुजारेंगे फोकस बिंदु F से। कहाँ से गुजारेंगे? फोकस बिंदु F से गुजारेंगे। तो हमने ये फोकस बिंदु F से ले रहे हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे F से गुजारेंगे सबसे पहले। तो ये लो प्रकाश की किरण हमारी सबसे पहले कहाँ से गुजर गई? F, फोकस बिंदु F1 से। और दूसरी किरण मैंने आपको उसी दिन बोला था, दूसरी किरण यहाँ से गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र O से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? प्रकाशिक केंद्र O से गुजरेगी। समझ में आ गया होगा आपको। ये दूसरी किरण कहाँ से गुजरेगी? प्रकाशिक केंद्र O से गुजरेगी। ये यहाँ से गुजरती हुई नज़र आ रही है। समझ में आ गया होगा। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर समांतर, ये दोनों किरणें समांतर लेनी थी, यहाँ पर समांतर नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये किरणें जब समांतर होगी तो आपस में टकराएगी नहीं और आपस में टकरानी नहीं चाहिए। ठीक है, ये कहाँ से आ रही हैं दोस्तों? ये समांतर किरणें आ रही हैं। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ रहा है। तो फिर हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करेंगे कि यस सर, आपने जो बोला था कि प्रकाशिक केंद्र O से एक किरण गुजरनी चाहिए, वो तो वहाँ से गुजर के वापस उसी दिशा में लौट जाती हैं और दूसरी किरण F1 से गुजरेगी। ठीक है, लेकिन सर हमें प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं पर भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर जो लाइन हो रही है, यहाँ पे इस लाइन को हम डॉट डॉट रूप से आगे की ओर बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? आगे की ओर यहाँ पे इस लाइन को सीधे सीधे लेंगे। ठीक है, और जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेगी वहाँ पे प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? वहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें ये प्रतिबिंब कहाँ पे प्रतिच्छेद करता हुआ नज़र आ रहा है या काटता हुआ नज़र आ रहा है? ये हमें F2 पे नज़र आ रहा है। ये देखो, नज़र आ रहा है क्या F2 पे? यस सर, यहाँ पे F2 पे नज़र आ रहा है। तो F2 पे नज़र आने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले जो उस पॉइंट में करते थे यहीं पे करेंगे कि यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी? प्रतिबिंब की स्थिति हमें कहाँ पर प्राप्त हो रही है मुख्य रूप से? तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य रूप से प्राप्त हो रही है दोस्तों। मुख्य रूप से हमें प्रतिबिंब की स्थिति F2 पे प्राप्त हो रही है, यानी कि फोकस बिंदु F2 पर। फोकस बिंदु F2 पर। ठीक है, यस सर, ये बात हमें समझ में है, आ गई सबसे पहला पॉइंट। यानी कि इसका ए पॉइंट हमें समझ में आ गया है और बी पॉइंट हमें पता है कि सर आप क्या लिखवाओगे। यानी कि इसके अंदर बी पॉइंट है
और बी पॉइंट होगा दोस्तों प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? या प्रतिबिंब की स्थिति तो हो गई है, लेकिन प्रतिबिंब का अब हम देखेंगे आकार। प्रतिबिंब का आकार यानी कि प्रतिबिंब का आकार हमें कैसा नज़र आ रहा है? तो प्रतिबिंब का आकार नज़र आ रहा है हमें बहुत छोटा नज़र आ रहा है, क्योंकि अनंत के मुकाबले इसका आकार देखा जाए तो यहाँ पे बहुत छोटा हो रहा है। ये क्या हो रहा है? बहुत छोटा हो नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है? नज़र आ रहा है। और इसका सी पॉइंट क्या है दोस्तों? इसके पास स्वरूप, यानी कि प्रतिबिंब स्वरूप कौन सा है? प्रतिबिंब स्वरूप। और प्रतिबिंब स्वरूप है हमारा ये वास्तविक नज़र आ रहा है हमें। कोई भी लाइन को आगे पीछे नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि एक किरण यहाँ से टकराने के बाद दूसरी किरण यहाँ पर विचलित हो रही है। तो यही हमें दर्शाना था और यही हमें दर्शाते रहना है। और वास्तविक और उल्टा है, वास्तविक व उल्टा हमें प्राप्त हो रहा है। ये ऊपर वाली दिशा है, ये निचली वाली दिशा है, तो ये हमें वास्तविक व उल्टे के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट हो चुका है, यानी कि अनंत पे यदि आपको पूछ लिया जाए कि अनंत पे कोई भी हमें लेंस आपको दे देता हूँ, उत्तल लेंस, इस उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए आपको प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार व स्वरूप को दर्शाइए। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में या अर्धवार्षिक एग्जाम में या एक्सेट्रा, यानी कि फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट, किसी में भी आपको पूछा जा सकता है आपके टीचरों द्वारा भी। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। और आगे हम पॉइंट लेने वाले हैं आगे हम पॉइंट बहुत सोच समझ के लेंगे कि अब हमें यहाँ पे बिंब की स्थिति कहाँ पर दर्शानी है और बिंब की स्थिति हमें यहाँ पे कहाँ पे नज़र आएगी। यहाँ पे हम बिंब की स्थिति लेने जा रहे हैं और बिंब की स्थिति हमें मुख्य रूप से कहाँ पे प्राप्त हो रही है। बिंब की स्थिति हम लेंगे अब अनंत व 2f1 के मध्य, 2f1 के मध्य, यानी कि यदि आपको शॉर्ट रूप में यानी छोटे रूप में कहूँ कि 2f1 से परे, यानी कि 2f1 से दूर होगी वो जो भी दूरी हम लेने वाले हैं बिंब की स्थिति को। तो सबसे पहले बिंब की स्थिति में लेने से पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दर्शाएंगे, यानी कि फोकस बिंदु f को दर्शाने वाले हैं। यहाँ पर फोकस बिंदु f1 हो जाएगा और यहाँ पर सेम दूरी लेते हुए यहाँ पर फोकस बिंदु f2 हो जाएगा और यहाँ पे वक्रता केंद्र C1 यानी कि 2f1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2f2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है सर, हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पर प्रकाश केंद्र हो जाएगा और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर बिंब की स्थिति को दर्शाने वाले हैं, यानी कि बिंब कहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, यानी कि 2f1 से परे, यानी 2f1 से दूर। या इसकी बात को माने तो ये इसकी बात क्या बोल रही है, दूसरी पॉइंट बोले तो हम दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अनंत व 2f1 के मध्य, यानी कि 2f1 है ये और ये हो गई अनंत दूरी, यानी कि ये कोई दूरी फिक्स नहीं है, कहीं से भी दूरी आ सकती है। ठीक है, और इसके मैंने आपको पॉइंट लिखा रखे हैं कि जो प्रथम किरण होगी वो कहाँ से गुजरेगी? प्रकाशिक केंद्र O के समांतर गुजरेगी। क्या गुजरेगी? प्रकाशिक केंद्र O के समांतर गुजरेगी और सीधे विचलित होने के बाद यानी कि अपवर्तन किरण हो जाएगी और अपवर्तन किरण सीधे की सीधे फोकस बिंदु f1 से गुजरेगी, लेकिन f1 वहाँ पे रह गया, लेकिन यहाँ पर f2 है तो हम क्या कहाँ से गुजारेंगे? f2 से यहाँ पे गुजारने वाले हैं इससे दूरी को। ठीक है, यस सर, ये बात हमें समझ में आ गई कि आप यहाँ पे f2 पे गुजारने वाले हो इस दूरी को। ठीक है सर, और दूसरी किरण जो होगी हमें कहाँ से गुजारनी है? प्रकाशिक केंद्र O से गुजारनी है। कहाँ से गुजारनी है? प्रकाशिक केंद्र O से गुजारनी है। तो ये किरण हमने प्रकाशिक केंद्र O से गुजार रखी हैं और जहाँ पे हमें दोनों किरणें प्रतिच्छेद करती हुई नजर आएगी वहाँ पर किसका निर्माण होगा? प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि प्रतिबिंब का अब निर्माण हो चुका है और प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे हुआ है? f2 व 2f2 के मध्य में प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त हो रही है। यही हमें दर्शानी थी और ये हम दर्शा चुके हैं। और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताएं कि सर जी हमें यहाँ पे समझ में नहीं आई। ये हो गई बिंब की स्थिति और इसको प्रकाशिक केंद्र O से इसको गुजारा तो बिना अपवर्तन के वो सीधे गुजर गई। कहाँ गुजर गई? सीधे गुजर गई। ठीक है, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र यानी प्रकाशिक केंद्र O के समांतर होते हुए ये फोकस बिंदु f2 से गुजरती हुई नजर आई और जहाँ पर ये दोनों किरणें प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ पे हमें प्रतिबिंब का प्राप्त
होता है, क्या प्राप्त होता है, निर्माण। क्या प्राप्त होता है, निर्माण। यानी कि ए पॉइंट पे हम लिखने वाले हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। और प्रतिबिंब की स्थिति हमें कहाँ प्राप्त हो रही है, प्रतिबिंब की स्थिति F2 व 2F2 के मध्य में ये चीज़ प्राप्त हो रही है। यदि आप अपनी भाषा में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो फोकस बिंदु F2 व वक्रता केंद्र C1 या 2F2 के मध्य हमें ये प्राप्त हो रहा है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि सर जी प्रतिबिंब का आकार कैसा प्राप्त हो रहा है आपको। तो प्रतिबिंब का आकार इस चित्र में आप देख लो कि इसकी हाइट ये इतनी है, तो इसकी हाइट कितनी हो रही है, ये H1 हाइट है और ये H2 हाइट मान लेते हैं हम इसको। यानी कि S1 की तुलना में H2 की हाइट लगभग छोटी है। क्या है, ये छोटी है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि बिंब से छोटा क्या प्राप्त हो रहा है, बिंब से हमें छोटा प्राप्त हो रहा है। और सी पॉइंट हम क्या लेंगे, इसका स्वरूप, यानी कि प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा नजर आ रहा है हमें। अब हम प्रतिबिंब का स्वरूप लेने जा रहे हैं। प्रतिबिंब का स्वरूप हमें प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पे वह वास्तविक रूप से हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। ये दोनों किरणों को आगे बढ़ा के प्रतिच्छेद करवा के ही हमें इनकी क्रॉस करवाने पर ही हमें प्रतिबिंब का निर्माण मुख्यतः प्राप्त हुआ है। तो हमें स्वरूप कहाँ कैसा मिलेगा, हमें स्वरूप मिलने वाला है वास्तविक व उल्टा। क्या मिलने वाला है, वास्तविक व उल्टा प्राप्त होने वाला है। ठीक है, यानी कि इन चित्रों के अंदर मुख्य रूप से ये तीनों बातें ही पूछी जाती हैं, इसके अलावा लगभग ये बातें नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, यस सर, हमें ये बात समझ में आ गई। यानी कि मेहनत करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना कौन सा भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो लगभग आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप स्वयं अपनी इच्छा से मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई भी टीचर आपको समझा दे इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्या नहीं पड़ने वाला है, फ़र्क। यानी कि आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, मेरा यही कहना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यानी कि नेक्स्ट टारगेट हमारा कौन सा है, यानी टारगेट नंबर 3 की ओर। तो चलते हैं हम अपने टारगेट नंबर 3 की ओर। और तीसरा टारगेट हमारा क्या है। सर जी आपका तीसरा टारगेट शायद तक हम भी बता सकते हैं, आप बता सकते हो तो बताओ कि सर जी अब आपका टारगेट होगा 2F1 पर होगा। वो भी क्या होगा, 2F1 पर, यानी कि बिंब की स्थिति हमारी होगी। बिंब की स्थिति आप उधर लिख लेना, मैंने यहाँ कोष्टक के अंदर लिख लिया है। कैसे भी लिखो, मेरे हिसाब से तो आपको समझाना है ऑनली फॉर। यानी कि यहाँ पे प्रकाशी केंद्र O ले लेता हूँ, यहाँ पे फोकस बिंदु F1 ले लेता हूँ, और यहाँ पे F2 ले लेता हूँ, और यहाँ पे 2F1 ले लेता हूँ, और यहाँ पे 2F2 ले लेता हूँ। मेरा जो फ़र्ज था वो मैंने पूरा किया। यानी कि इन बिंदुओं को दर्शाना आपको अवश्य आना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एकदम समान होनी चाहिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लगभग समान होनी चाहिए। लगभग नहीं, एकदम समान होनी चाहिए, वरना मैं आपको कह सकता हूँ यदि मैंने भी यहाँ पर यदि गलत दूरियाँ ले ली तो मैं भी कह सकता हूँ कि मेरा भी यहाँ पे उत्तर गलत प्राप्त होगा। मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ऐसा ही होता है इस साइंस जगत में। तो ठीक है, ये हमने ले लिया है बिंब की स्थिति को, और बिंब की स्थिति हमें कहाँ प्राप्त हो रही है, 2F1 पर। और पहली किरण हमें कहाँ से गुजारनी है, प्रकाशिक केंद्र O के समांतर गुजारनी है, लेंस के समांतर गुजारनी है हमें। तो एक किरण हमने लेंस के समांतर गुजारी है, और अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ से गुजरेगी, वो अपवर्तन के पश्चात F2 से गुजरेगी। तो हमने ये किरण F2 से गुजार दी है बिना कोई शक के। दूसरी किरण हमें प्रकाशिक केंद्र O से गुजारनी है, तो हमें दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र O से ले ली है। ये लो दोस्तों, हमने प्रकाशिक केंद्र O से ले ली है। ये देखो दोस्तों, आपको बात समझ में आई या नहीं आई। यानी कि इस पॉइंट की दूरी को मैंने अच्छी तरीके से नहीं लिया है, इस कारण ही मेरी ये दूरी एकदम एग्जैक्ट रूप से जहाँ पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए वहाँ पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। यानी कि इस F2 की दूरी को मैंने ज़्यादा नहीं, बहुत कम ले रखा है। यानी कि इस F2 की दूरी को मैं सुधारता हूँ, यानी इसका पॉइंट ये और इसका पॉइंट वो बराबर होगा। क्या होगा, ये पॉइंट और वो पॉइंट बराबर लूँगा। चलो अब ट्राई करते हैं, प्रकाश के अंदर O से गुजारते हैं। अब कहाँ पे नज़र आ रहा है, प्रतिच्छेद करता हुआ हमें जहाँ पे आना चाहिए वहाँ पर आ रहा है या नहीं। सर जी जहाँ पे आना चाहिए वहीं पे आ रहा है। तो इस बात से आपको क्या पता चली सीख से,
कि सर कि यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र O से गुजरेगी ये किरण, और यहाँ पर की दूरी और वहाँ की दूरी एकदम निरंतर रूप से एकदम सही एक्यूरेट होनी चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, और 2F1 से लेके प्रकाशीय केंद्र O तक की दूरी और प्रकाशीय केंद्र O से लेके 2F2 तक की दूरी एकदम एग्जैक्ट रूप से हमें पता होनी चाहिए कि ये बात सही साबित हो रही है या नहीं। तो ये देख लो हमें प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब हमें 2F2 पे प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे बिंब की स्थिति कहाँ पे थी, 2F1 पे, और किरण हमने गुजारी प्रकाशीय केंद्र O के समांतर यानी कि लेंस के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर गुजारी या नहीं गुजारी, यस सर आपने गुजारी। और फिर हमने फोकस बिंदु F2 से गुजारी है पहली किरण, और दूसरी किरण हमने गुजारी है प्रकाशीय केंद्र O से गुजारी है। और पहले हमने कुछ गलत गुजारी ली थी किरण, और हमारे इसी कारण से ही हमें प्रतिबिंब प्रतिच्छेद करता हुआ सही जगह पर प्राप्त नहीं हो रहा था। यानी कि मेरे को तो याद है कहाँ पे होना चाहिए और कहाँ पे नहीं होना चाहिए, मुख्य बात है कि आपको समझाना। ठीक है, यस सर समझ में आ गया। यानी कि यहाँ पर आपको पूछ लिया जाए कि प्रतिबिंब की दूरी कहाँ पर आ रही है, प्रतिबिंब की स्थिति, दूरी नहीं बल्कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो आप बताओगे प्रतिबिंब की स्थिति हमें सर 2F2 पर प्राप्त हो रही है। कहाँ पर प्राप्त हो रही है, 2F2 पर। और बी नंबर पॉइंट हम ले लेते हैं कि प्रतिबिंब का आकार हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, प्रतिबिंब का आकार यानी कि प्रतिबिंब का आकार में कहाँ पे कैसा प्राप्त हो रहा है हमें, लगभग मैं देखूं, यदि आप भी देखना चाहते हो कि ये हाइट H1 और ये हाइट H2, मुझे H1 हाइट व H2 हाइट एकदम समान दिख रही है। क्या आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, ध्यान से देखो आप भी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि बिंब के समान ही तो हमें इसकी हाइट प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, आप बता लो, कंफर्म कर लो। 10 बार प्रैक्टिस करना आप भी, ताकि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रतिबिंब का स्वरूप। क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का स्वरूप। अब प्रतिबिंब का स्वरूप हमें कैसा प्राप्त हो रहा है, आभासी और सीधा प्राप्त न हो कि हमें वास्तविक व उल्टा प्राप्त हो रहा है, वास्तविक व उल्टा प्राप्त हो रहा है। ये देखो उल्टा ही तो प्राप्त हो रहा है, हमें सीधा थोड़ी ना प्राप्त हो रहा है जो हम कहेंगे सीधा प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो जैसे खुश हैं उसी को वैसे ही खुश रहने दो, कैसे खुश रहने दो, वैसे ही। यानी कि ये बंटू ऐसे खुश हैं मुंह फुला फुला के, तो हमें इसके कान खड़े कर देने चाहिए, वो भी इतने बड़े कि ये कानों से ही उड़ने लगे आकाशों में। क्या करने लगे, कानों से ही आकाशों में उड़ने लगे और नाकों से अपनी नाक पहुँचते रहे। ठीक है, ये क्या, ये तो शैतान बन गया आपकी तरह। क्या बन गया, शैतान। आप चित्र पे ध्यान ना दें, आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ें आगे। पॉइंट नंबर 4, हमारा पॉइंट नंबर 4 क्या है, हम पॉइंट नंबर 4 को लेने वाले हैं। यानी कि सर जी आपका पॉइंट नंबर 4 कह रहे हैं कि बिंब की जो स्थिति अब होने वाली है वो बहुत ख़राब होने वाली है। क्या होने वाली है, बिंब की स्थिति बहुत ख़राब। कैसे सर जी, अब बिंब की स्थिति 2F1 तथा F1 के मध्य आने वाली है। तो ये अच्छी बात है ना, बुरी बात थोड़ी ना है, ये तो अच्छी बात है, इसको हम अभी सॉल्व कर लेंगे। यानी कि ये जो पहला बिंदु हो गया वो प्रकाशीय केंद्र वो हो गया, जो लेंस के अंदर मौजूद है बीचों बीच, और जहाँ से ही गुजर रही हैं क्या, मुख्य अक्ष गुजर रहा है। और मुख्य अक्ष पर ही हमें सबसे पहले गाड़ देना है F1 को, और दूसरे गाड़ देना है 2F1 को। और ये दूरी लेते हुए मापते हुए अपने अंदाजे से हमें यहाँ पे लिख लेना है F2 को, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हमें लिख लेना है 2F2 को। ठीक है सर जी, अब हमें जो कहा है, अब हम आंख मीच के करने वाले हैं। नहीं, आंख खोल के करो आप, वरना नींद में क्या पता कुछ कर डालो। पता नहीं है ना, आप शैतान बच्चे हो। कैसे हो आप, शैतान हो आप। यानी कि अब बिंब की स्थिति मैं लाल कलर से ले रहा हूँ, कहाँ पे ले रहा हूँ, वो भी सर जी आपने जो बोला है बिंब की स्थिति, यानी कि 2F1 तथा F1 के मध्य। यानी कि पहली किरण कहाँ से गुजरेगी सर जी, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी प्रकाशीय केंद्र O से, O के जस्ट ऊपर गुजरेगी, वहाँ के उसके समांतर गुजरेगी। और सीधे बिना किसी सोचे समझे, बिना कोई समझौता किए हमें F2 से गुजार देनी है। ठीक है, और सर जी दूसरी किरण है जो हमें बिना किसी समझौते के प्रकाशीय केंद्र O से गुजार देनी है। कहाँ से गुजार देनी है, प्रकाशीय केंद्र O से। और जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं सर जी, वहाँ पर हम क्या ले लेंगे,
जो लेना हो हम वहाँ पर वो ले लेंगे। ठीक है। तो सर जी ये तो बहुत दूर के रिश्तेदार की तरह बहुत दूर प्रतिच्छेद कर रही है या नहीं कर रही है? यस सर, ये तो प्रतिच्छेद कर रही है। और जहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ पे हमें क्या कर लेना है? बिंब को दर्शा देना है। क्या कर लेना है? बिंब को दर्शा देना है। ये लो बिंब, क्या दर्शा दिया हमने बिंब को? ठीक है सर जी, आपने बिंब को दर्शा दिया। अब आप रेखाओं को दर्शाओ। यानी कि ये पहली थी जो बिंब की स्थिति थी वो थी 2F1, वह F1 के मध्य थी और इसको हमने मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र O के भी समांतर गुजारा है और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र O से ही गुजारी है हमने। और पहली किरण हमें फोकस बिंदु F2 से गुजारनी थी और हमने F2 से गुजारी है और वह सीधे सीधे गुजर गई। और जहाँ पे दोनों किरणें गुजरी हैं और जहाँ पे प्रतिच्छेद किया है दोनों ने, वहाँ पर हमें फोकस बिंदु नहीं बल्कि प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? प्रतिबिंब। और यह प्रतिबिंब की हाइट h1 मान लो और इसकी h2 मान लो। यानी कि खुली बात है कि इसका ए पॉइंट क्या होगा कि प्रतिबिंब की स्थिति हमें कहाँ प्राप्त हो रही है? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे? सर जी प्रतिबिंब की स्थिति हमें 2F2 से परे। कहाँ पर? 2F2 से परे, यानी बहुत दूर प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दूर, या इसको क्या लिख सकते हैं? 2F2 व अनंत के मध्य। और प्रतिबिंब का आकार कैसा प्राप्त हो रहा है? प्रतिबिंब का आकार, सर जी आकार हमें प्राप्त हो रहा है बिंब से छोटा या बड़ा? छोटा या बड़ा, आप बताओ। सर जी ये तो बिंब से बड़ा ही प्राप्त हो रहा है। ये देखो सर, इसकी हाइट देखो और इसकी हाइट देखो, बहुत बड़ी है। पूछो ही मत, इमारतों को छूती हुई आगे की ओर बढ़ रही है हमारी इच्छाओं को दफनाते हुए। ठीक है, दफना दिया अपनी इच्छाओं को। ठीक है, अब हम लिखेंगे प्रतिबिंब का स्वरूप। प्रतिबिंब का स्वरूप लेने वाले हैं और प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा? सर जी वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा मिल रहा है हमें प्रतिबिंब का स्वरूप। ठीक है, किस किस को बात समझ में आई है मेरी? किस किस को बात समझ में आई है मेरी? प्यारी प्यारी बातें थी मेरी। कैसी थी? प्यारी प्यारी बातें थी मेरी। ये आपको समझ में आनी चाहिए। बहुत आसान टॉपिक था ये, कुछ भी नहीं करना है। एक लेंस लेना है हमें आँख मीच के और इसके मध्य बिंदु से ये मुख्य अक्ष गुजार देना है और जो आपको बिंब की स्थिति देता है वहाँ पर एग्जैक्ट रूप से वहाँ पे बिंब की स्थिति को आपको रख लेना है। जैसे ही रखा आपने, धड़ाम धड़ दो किरणें गुजारनी, एक तो गुजारनी है मुख्य अक्ष के समांतर और एक गुजारनी है प्रकाशिक केंद्र O के सीधे सीधे गुजार देनी है। प्रकाशिक केंद्र O से होते हुए गुजार दो, यानी किसी के घर से गुजार दो। और जहाँ दोनों किरणें, ये पहली किरण को F2 से गुजारो और इसको प्रकाशिक केंद्र O से गुजारो, जहाँ पर ये दोनों किरणें लड़ती हुई नजर आ जाए, यानी कि टकराती हुई नजर आ जाए, यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई नजर आ जाए, वहाँ पर आपको प्रतिबिंब को गाड़ देना है। क्या गाड़ देना है? प्रतिबिंब का खूंटा गाड़ देना है। वहाँ पे हमने यहीं पर तो प्रतिबिंब का खूंटा, यानी कि इसको ही प्रतिच्छेद जहाँ पर किरणें कर रही हैं वहाँ पर हमने गाड़ दिया है। ठीक है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट, यानी कि हो गया पांचवें पॉइंट की ओर। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? पांचवा पॉइंट है हमारा बिंब की स्थिति लेने वाले हैं। बिंब की स्थिति कहाँ पर होने वाली है? सर जी 2F1 पर, 2F1 पर। ठीक है, और यहाँ पे हम बिंदुओं को दर्शाते हैं, यानी कि यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र O और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सर जी यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पहले तो हमने कुछ गलत किया है कि यहाँ पे बिंब की स्थिति हमें लेनी है F1 पर, ना कि 2F1 पे। क्या लेनी है? F1 पर, F1 पर। और यहाँ पर भी बिंदु को दर्शा दो आप और यहाँ पर भी बिंदु को दर्शा दो, यानी कि इनकी दूरी बराबर और इनकी भी दूरी बराबर होनी चाहिए, वरना आपका उत्तर एकदम गलत आएगा। गलत किया तो यहाँ पर 2F1 हो गया और यहाँ पर F1 हो गया और यहाँ पर F2 हो गया और यहाँ पे 2F2 हो चुका है। और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, धड़ाम धड़ प्रतिबिंब का खूंटा गाड़ना है। क्या गाड़ना है? प्रतिबिंब का खूंटा यहाँ पे गड़ेगा। यहाँ पे किसका खूंटा? यहाँ पे बिंब का खूंटा गाड़ना है। तो सर जी बिंब का खूंटा हमने F1 पे गाड़ रखा है या गाड़ दिया है? क्या गाड़ दिया है? यस सर, गाड़ दिया।
यानी कि अब दो किरणें गुजारनी है, एक तो मुख्य अक्ष के समांतर और एक किरण हमें गुजारनी है प्रकाशित केंद्र ओ से गुजारनी है। ठीक है, पहले तो हमें पहली किरण ही गुजारनी है, तो मैंने ऐसे ही आपको समझाने के रूप के लिए ऐसा समझाया है या ऐसा किया है। ठीक है, ये दोनों किरणें देखो अब कहाँ से गुजर रही है और कहाँ पे नहीं गुजर रही है। सर ये किरणें तो आपस में लड़ती हुई नज़र आ ही नहीं रही हैं, बल्कि ये तो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि मेरी सर जी दृष्टि इतनी नहीं है कि मैं इनको लड़ते हुए देख सकूँ। यानी कि ये सर तो अनंत रूप से आगे बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? अनंत रूप से। यानी कि पहली किरण यहाँ से गुजरी और F2 से गुजरी और सीधे ही गुजरती रही, और दूसरी किरण को मैंने ठीक F2 के पीछे लगा दिया तो वो भी सीधे सीधे आगे गुजरती रही। ये दोनों कह रहे हैं कि हमारे बीच में एक गली आ गई है और हम दोनों भागे जा रहे हैं इसको पकड़ने के लिए, यानी कि प्रतिच्छेद करने के लिए। यानी कि प्यारी प्यारी बातें लिखनी चाहें तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब स्थिति लिखनी चाहें और प्रतिबिंब की स्थिति हम यहाँ पे देखें। प्रतिबिंब की स्थिति हमें कहाँ प्राप्त हो रही है? सर जी हमें अनंत पे प्राप्त हो रही है। और बी पॉइंट हम ले रहे हैं कि प्रतिबिंब का आकार कैसा आ रहा है। प्रतिबिंब का आकार, सर जी प्रतिबिंब का आकार तो बहुत 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 बड़ा आएगा, क्योंकि सर ये अब कैसा चित्र बनेगा पूछो ही मत। क्योंकि जैसा जो बिंब का खूंटा है बहुत छोटा है और ये भाग रहे हैं, इस हिसाब से इसका तो आकार बहुत बड़ा होगा। और सर जी इसका स्वरूप तो हम देखें तो स्वरूप तो हमें जैसा था वैसा ही नज़र आ रहा है, जैसे आपने चित्र में बताते आ रहे हैं। यानी कि प्रतिबिंब स्वरूप देखें तो प्रतिबिंब स्वरूप हमें प्राप्त हो रहा है कहाँ पर? सर जी वास्तविक व उल्टा ही अब तक प्राप्त हो रहा है। वास्तविक व उल्टा ही हमें प्राप्त हो रहा है। यस, एकदम एग्जैक्ट बात है। और हम अब देखें सर जी नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? सर यहाँ आपने गुड्डा बनाया नहीं, गुड्डा हमारी पहचान है। ये देखो, ये देखो, अच्छी तरीके से राइट रूप से समझ में आ गया होगा आपको। ये इसके कान खड़े हैं बबलू, ये आपने बालवीर देखा होगा, बालवीर के जैसे कान थे। चलो आप बच्चे तो हो नहीं, बस कुछ बचपन की बातें याद आ गई होगी आपको भी। अब यहाँ पे लेते हैं बिंब की स्थिति नंबर 6, और बिंब की स्थिति नंबर 6 कहाँ पर है? सर जी F1 व प्रकाशिक केंद्र O के मध्य, O के मध्य। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि F1 व प्रकाशिक केंद्र चलो भाई प्रकाशिक केंद्र O के मध्य। चलो सर जी ये बात तो हमें समझ में आ गई है। अब आप यहाँ पे बिंदुओं को दर्शाओ, यानी कि यहाँ पे हो गया F1 और यहाँ पे हो गया F2 और यहाँ पे हो गया 2F2 और यहाँ पे हो गया 2F1। हो गया? यस सर, जो होना था वो तो हो गया। अब आपको जो खूंटा गाड़ना है सबसे पहले, यानी कि इस खूंटे को मैंने यहाँ पे गाड़ रखा है, यानी कि गाड़ दिया। चलो देखो अब हमें क्या करना है? पहली किरण में प्रकाशिक केंद्र O से नहीं, दूसरी पहली किरण में समांतर गुजारनी है मुख्य अक्ष के, और दूसरी किरण में कहाँ से गुजारनी है वो आपको पता है, यानी कि इसको गुजारो F2 से। यस सर जी हमने गुजार दी। और इसको गुजारो आप यहाँ से, यानी कि प्रकाशिक केंद्र O से गुजारो। यस सर हमने यहाँ से भी गुजार दी। तो गुजार दिए तो यहाँ पर हमें प्रतिबिंब का निर्माण हमें यहाँ पे कहाँ पर भी नज़र नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या आपको नज़र? नहीं सर हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो फिर हम इसकी लाइन को डॉट डॉट रूप में आगे पीछे की ओर बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? डॉट डॉट रूप में पीछे की ओर बढ़ाते हैं। और पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करती हुई दिखाई देती हैं वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? प्रतिबिंब मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रतिबिंब मिलेगा। क्या मिलेगा? वहाँ पर हमें प्रतिबिंब मिलेगा। और यहाँ पे काटती हुई नज़र आ रही है तो यहाँ पे प्रतिबिंब हमें गाड़ देना है। ये लो यहाँ पे हो गया काम। सर ये बात हमें कुछ थोड़ी थोड़ी समझ में नहीं आई। देखो बच्चों, जो पर हमें कहाँ है बिंब की स्थिति हमने वहीं रखी है। यस सर आपने वहीं रखी है, कोई भी आपने कंजूसाई नहीं की है। और यहाँ से सर आपने एक किरण गुजारी है मुख्य अक्ष के समांतर और F2 से गुजारनी थी और आपने F2 से गुजारी है, और दूसरी किरण आपको प्रकाशिक केंद्र O से गुजारनी थी, आपने O से गुजारी है। लेकिन आपको ये देखते हुए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा ये दोनों समांतर भी किरणें नहीं हैं, यानी कि इनको यहाँ पे बढ़ाया जाए तो यहाँ पे तो ये दोनों प्रतिच्छेद करने वाले नहीं हैं।
यदि इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए तो ये प्रतिच्छेद करेंगे। सर आप पॉइंट नंबर 5 में भी कर सकते थे, तो चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर ये पीछे की ओर यदि इस किरणों को बढ़ाया जाए या किरण को बढ़ाया जाए तो ये कहाँ पे जाएगी, अनंत पे जाएगी। क्या जाएगी, अनंत पे जाएगी, ठीक है। और ये भी किरण अनंत में ही जाएगी। ये दोनों तिरछे मैंने अभी खींची है, लेकिन ये अनंत ही जाएगी। कैसे, आपको 2 मिनट रुक के देखता हूँ। ये देखो, ये पीछे बढ़ा रहा हूँ, ये भी अनंत जा रही हैं, और इसको भी बढ़ा रहा हूँ, ये भी समांतर हैं। दोनों क्या हैं, समांतर हैं, यानी कि दोनों की दूरी भी बराबर है। क्या है, दोनों की दूरी बराबर। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, यही बात आपको समझनी है। यानी कि जहाँ पर भी दोनों दिशाओं में आपको प्रतिच्छेद करती हुई किरणें नजर आए, वहाँ पर आपको सब कुछ कर डालना है। यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण होता हुआ नजर आ रहा है आपको, तो वहाँ पर आपको प्रतिबिंब का निर्माण कर देना है। और जहाँ पे नजर नहीं आ रहा है वहाँ पर स्पष्ट बात है कि आपको निर्माण करना होगा। ठीक है बात। तो चलो, ये जो किरणें थी इनको दर्शा देते हैं, ये दर्शा दी, और ये पीछे की ओर गुजरती हुई नजर आ रही है। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, सर जी प्रतिबिंब की स्थिति है हमारी बिंब की ओर। यानी बिंब है जहाँ पर, वहाँ पर भी प्रतिबिंब है। कहाँ पर है, बिंब की ओर। और दूसरा पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब आकार, प्रतिबिंब आकार सर जी हमें प्राप्त हो रहा है कैसा, सर जी हमें बिंब से तो बड़ा ही प्राप्त हो रहा है, बिंब से बड़ा प्राप्त हो रहा है। और सी नंबर है हमारा प्रतिबिंब स्वरूप। इसका स्वरूप कैसा है, इसका चाल ढाल कैसा है, इसका रंग काटी कैसी है। सर जी इसकी रंग काटी तो अब हमें आभासी नज़र आ रही है, यानी कि स्पष्ट रूप से इसका प्रतिबिंब निर्माण नहीं आ रहा है, यानी कि काल्पनिक रूप से निर्माण बन रहा है इसका, और वह भी ये सीधे रूप में बन रहा है, ना कि इस रूप में बन रहा है। यानी कि जहाँ पर बिंब है वहाँ पर भी प्रतिबिंब है। इसलिए आभासी कैसे हुआ कि इसका कोई वास्तविक रूप नहीं है, ये काल्पनिक है, और ये सीधा दिख रहा है हमें, प्रतिबिंब का आकार तो सीधा ही नज़र आ रहा है। ये रहा H1 और H2, या इसको H1 और इसको H2 ले लेते हैं। समझ में आ गया। तो इसी के साथ ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। क्या हुआ, ये पॉइंट आपका एकदम क्लियर हुआ, नंबर 6। और अब हम देखने वाले हैं दोस्तों कि हमारा उत्तल लेंस कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है, उत्तल लेंस कंप्लीट। अब हम देखने वाले हैं अवतल लेंस को, यानी अब हम अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण करने वाले हैं। यानी कि आपका उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण हो चुका है, ठीक है। और अब हम करने वाले हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब की रचना। और अवतल लेंस में हमें कैसा चित्र प्राप्त हो रहा है, ऐसा चित्र प्राप्त हो रहा है। और अवतल लेंस की डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखवा रखी है, इसमें बताने की कोई इतनी इच्छा है नहीं मेरी, क्योंकि जैसा है वैसा ही हमें करना था या समझाना था। यानी कि इसमें भी बिंब की स्थिति सबसे पहले क्या दे रखी है, सर जी बिंब की स्थिति हमें सबसे पहले दे रखी है अनंत पर होगी। क्या होगी, अनंत पर। चलो अब हम बिंब को दर्शाते हैं, और बिंब में हम देखते हैं सबसे पहले हमारी किरण कहाँ पर होगी। सबसे पहले हमारी किरण, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा वर्कसिक केंद्र O, और यहाँ पे हो जाएगा F1, और यहाँ पे हो जाएगा F2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अनंत से किरणें आने वाली है। अब कहाँ से आने वाली हैं, अनंत से किरणें आने वाली हैं मुख्य रूप से। और मुख्य रूप से अनंत से किरणें हमारी देखने को मिलेगी, तो सबसे पहले हमारी किरण कहाँ से गुजरेगी, F2 से होते हुए गुजरेगी। और दूसरी किरण हमारी कहाँ से गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र O से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, प्रकाशिक केंद्र O से, यानी कि इसके समांतर ही इसको किरणें रखनी है। कहाँ से गुजरती हुई नज़र आ रही हैं, F2 से गुजरती हुई नज़र आ रही हैं। क्या आपको F2 से गुजरती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है सर जी, गुजरती हुई नज़र आ रही है। ये किरणें क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपनी मूल दिशा से यहाँ पे विचलित हो जाएगी, क्योंकि ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। क्या कौन सा दर्पण है, अवतल। और यहाँ पे ये सीधी नहीं बल्कि डॉट 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 रूप से प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, डॉट डॉट रूप से, ठीक है। ये और इस किरण को हमें क्या करना है, पीछे की ओर बढ़ा देना है। क्या कर देना है, पीछे की ओर बढ़ा देना है। और पीछे की ओर बढ़ाने पर हमें जहाँ पे ये दोनों किरणें प्रतिच्छेद करती हुई नज़र आ रही हैं, वहाँ पे हमें प्रतिबिंब का निर्माण कर देना है। क्या कर देना है, प्रतिबिंब का निर्माण। और ये दोनों जहाँ पे काटती हुई नज़र आ रही हैं, वहाँ पे हमने प्रतिबिंब का निर्माण करने का सोच लिया है। ये देखो दोस्तों,
ये F1 पर ये अनंत से किरणें आ रही हैं तो यहाँ पे दर्शाई जा रही हैं, यानी कि ये किरण जी यहाँ पर सीधी से सीधी गुजरी और सीधी गुजरने के बाद इसको पीछे बढ़ाया, तो पीछे बढ़ाने पर इसकी बिंब की स्थिति को देखते हुए हमें प्रतिबिंब की स्थिति हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं प्रतिबिंब स्थिति, और प्रतिबिंब स्थिति कहाँ पर है? F1 पर। और बी पॉइंट लेते हैं कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार हमें कैसा आ रहा है नज़र? प्रतिबिंब का आकार हमें बहुत छोटा, बहुत छोटा। और सी पॉइंट देख रहे हैं कि प्रतिबिंब स्वरूप हमें कैसा मिल रहा है? प्रतिबिंब हमें मिल रहा है आभासी, यानी कि क्या मिल रहा है? काल्पनिक मिल रहा है, यानी कि आभासी वह सीधा, यानी कि जहाँ पर बिंब है वहाँ पर ही प्रतिबिंब हमें नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? वहीं पर प्रतिबिंब नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको हमने बढ़ाया पीछे की ओर। किस किस को ये बात समझ में आई? अवतल दर्पण में कोई, अवतल लेंस में कोई भी सेंस नहीं है, जिस प्रकार उत्तल दर्पण में कोई सेंस नहीं है, यानी कि इनके किरणें जो प्रतिच्छेद करेगी वो आभासी व सीधी ही करेगी। क्या करेगी? आभासी व सीधी। तो बढ़ते हैं इसी के साथ हम पॉइंट नंबर 2 की ओर। और पॉइंट नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? बिंब की स्थिति, यानी कि बिंब की स्थिति हमें प्राप्त हो रही है अब लेंस के सामने, यानी कि अब हमें बिंब की स्थिति लेंस के सामने रखनी है। कहाँ रखनी है? लेंस के सामने। यानी ये हो गया प्रकाशिक केंद्र O, और ये हो गया फोकस बिंदु F1, और ये हो गया फोकस बिंदु F2 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है सर। अब हमें लेंस के सामने क्या रखना है? प्रतिबिंब रखना है। ये रख लिया लेंस के सामने हमें प्रतिबिंब, यानी कि पिछला वाला आपने चित्र देखा होगा, उसी चित्र के अनुसार ही ये 2 पॉइंट आपको दर्शाने हैं जो दर्शा रहे हैं हम। यानी कि अब ये गुजर जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर प्रथम किरण। क्या गुजर जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, फिर ये हो जाएगी विचलित। क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। और ये सीधे गुजर जाएगी। क्या गुजर जाएगी? सीधे। यानी कि ये विचलित होने के बाद ये सीधी गुजर जाएगी। ये बात आपको अवश्य रूप से ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? ध्यान। और दूसरी किरण हमें कहाँ पे नजर आती है? सेम टू सेम वक्रता केंद्र O से वही गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? वक्रता केंद्र O से। और जो 2 किरणें प्रतिच्छेद करती हुई नजर आ रही हैं, वहाँ पे क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? प्रतिबिंब। ये मैंने पहले ही दर्शा दिया आपको एग्जैक्ट रूप से। चलो अब दर्शा देता हूँ मैं, यानी एग्जैक्ट मतलब इच्छित रूप में आपको दर्शा। यानी कि अब इस किरण को हमें पीछे की ओर बढ़ाना है। क्या करना है? पीछे की ओर। और ये फोकस बिंदु F1 से गुजरेगी, और जहाँ दोनों किरणें प्रतिच्छेद करती हुई नजर आ रही हैं वहाँ पर हमें प्रतिबिंब का खूंटा गाड़ देना है। क्या कर लेना है? प्रतिबिंब का खूंटा। और प्रतिबिंब का खूंटा हमने यहाँ पे गाड़ रखा है या गाड़ दिया है। ठीक है, यानी कि ये जो बिंब की स्थिति थी जो थी लेंस के सामने, कहाँ थी? लेंस के सामने। और प्रकाश की किरण को हमने सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर गुजारा, और समांतर गुजारने के बाद प्रथम किरण जो क्या थी वो अपनी दिशा से विचलित हो गई, यानी कि अपवर्तन के पश्चात अपनी दिशा से घूम गई। आपको पता होना चाहिए कि लेंस के अवतल लेंस में ऐसा ही होता है। क्या होता है? अवतल लेंस में इस प्रकार ही किरणें काम करती हैं, यानी कि इसके अंदर भी ये चपटा होने के कारण ये हो रहा है। और दूसरी किरण वहाँ पे चली गई, और दूसरी किरण थी वो सीधे गुजर गई प्रकाशिक केंद्र O से। यानी कि इस दूसरी किरण को आपको फिक्स रखना है, ये गुजरेगी प्रकाशिक केंद्र O से होते हुए ही गुजरेगी। यदि आपको चित्र समझ में न आए एग्जाम के अंदर, आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ये F नहीं बल्कि प्रकाशिक केंद्र O से ये किरण आपको उजाड़ देनी है, बिना सोचे और बिना समझे। ठीक है? यस सर। तो फिर आप इस A पॉइंट को देख सकते हो कि A पॉइंट हमारा क्या आएगा। तो A पॉइंट हमारा आने वाला है प्रतिबिंब स्थिति। कहाँ पर है प्रतिबिंब स्थिति? F1 व O के मध्य। F1 व O के मध्य। और दूसरी क्या है? प्रतिबिंब आकार। प्रतिबिंब आकार। और प्रतिबिंब आकार अब हमारा कैसा है? सर जी प्रतिबिंब आकार हमारा बहुत छोटा है। क्या है?
बहुत छोटा आ रहा है, क्या नज़र आ रहा है, छोटा। और सी पॉइंट देखें तो सी पॉइंट हमारा है प्रतिबिंब स्वरूप। और प्रतिबिंब स्वरूप क्या आ रहा है नज़र हमारा, प्रतिबिंब स्वरूप वो था जो सेम ही है इसके अंदर, आभासी व सीधा, यानी कि इसमें भी काल्पनिक रेखाओं को ही आगे लेने पर इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ ये भी आपका कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, ये भी आपका कंप्लीट। तो मैं आपका आराम सर आपसे अलविदा यानी कि छुट्टी लेने की इच्छा का जाहिर करता हूँ, और इसी के साथ मैं आपको बोलता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लासेस। ओके, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट